हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, जिन क्वेश्चंस को बस आपको देखने की ज़रूरत है, देखने में ही आ जाएंगे। और थोड़े थोड़े से कुछ लेवल के भी हैं, लेकिन उनको ऐसे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा जिसे आप रट ले जाएंगे। आज पहली बार गणित के सवालों को आप रटेंगे, रटने वाले हैं आप लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन आपका सामने है। ये जितने भी क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, ये सब सवाल मैथ के रटने वाले हैं। आप रटेंगे, इन्हें कलम नहीं चलाने की जरूरत होगी, बस देख के आप इनके आंसर बताएंगे। तो कैसे बताएंगे देखते हैं। दिया हुआ है x बराबर कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 डॉट 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 अनंत। ये कंडीशन होना चाहिए अनंत तक के लिए, अनंत तक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इन प्रकार की संख्याओं का हम सॉल्यूशन क्या निकालते हैं। कह दिया जाता है कि x का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे। ऐसे में इन संख्याओं में आपको बस यही देखना रहता है कि ये जो अंदर संख्याएं दी गई हैं, इनका गुणा, ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर केवल 1 हो। तो बताइए 20 का गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 हो, तो वो हो सकता है 5 गुणे 4, 5 के 20 होता है, इसलिए 5 और 4 का खंड सही होगा। अब इसके बाद अगर प्लस वाला सवाल है तो बड़े वाले खंड को उत्तर दे दीजिए। बड़ा वाला जो खंड होगा वही आंसर होगा। अब 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5 है, तो इसलिए आप 5 को सीधा सीधा आंसर कह दीजिए। और अगर यहाँ माइनस होता ना इन जगहों पे, तो छोटा वाला आंसर बनता। जैसा यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कड़ी में 12, माइनस कड़ी में 12, माइनस कड़ी में 12, ये अनंत तक जा रहा। तो इस तरह से यहाँ पर जो संख्या है, इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। हाँ, 4 गुणे 3 हुआ। अब बताइए, अगर माइनस वाला है, माइनस है हर जगह, तो छोटा वाला जो मान होगा वही आपका आंसर होगा। और इस तरह से x बराबर 3। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। आसान तो दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें आसान मत समझिएगा। और इनके तरीके अगर आप नहीं जानेंगे ना, तो परेशान हो जाएंगे। जिनको इन सवालों को हल करने का तरीका पता, जिनको तरीका पता है ना, बस उनके लिए ये क्वेश्चन आसान होते हैं। और जिन्हें तरीका नहीं पता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो तरीके को ध्यान से रखिएगा, और बस सेकेंडों में लग रहे हैं इसका मतलब इन्हें आसान मत समझिएगा। और इनको हल्के से मत समझिएगा कि ये नहीं आ सकते, नहीं, बहुत आते हैं ये, हर परीक्षाओं में मिलेंगे ये क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। कड़ी में 42 पर प्लस कड़ी में 42 प्लस कड़ी में 42, ऐसा है, क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में कर रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट करिएगा। प्लस वाला है तो फिर जो भी आंसर आएगा बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को बताने चल रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, कड़ी में 30 माइनस कड़ी में 30, ऐसे करते करते ये अनंत तक गया है। बस फिर इसे तोड़िए, ऐसी ही संख्याओं में तोड़िए जिनका डिफरेंट 1 हो। तो क्या हो सकता है, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 6 होगा। फिर अगर माइनस वाला है तो छोटा वाला मान लिया जाएगा, और इस तरह से x बराबर हो जाएगा आपका 5। और ये अब इसका सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और देखा जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं दे रहा हूं, देखिए मैं लिख दे रहा हूं सीधे सीधे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं अब आपके सामने ला रहा हूं। क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि x बराबर हो जाता है कड़ी में 13, कड़ी में 13, कड़ी में 13, कड़ी में 13 अनंत तक।
ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए पिछले सवाल की तरह ही है ये, लेकिन इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो इस टाइप के सवालों का सलूशन क्या होता है? अरे इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। बस इनके इस टाइप के क्वेश्चंस में तो बस यक्स बराबर जो लिखा हुआ है ना वही लिख दीजिए आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। और इन सब क्वेश्चंस को आप अपने से जूनियर्स भाइयों और दूसरों को बता भी सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इत्यादि की परीक्षाओं में भी खूब आते हैं। अगर मैं कह दूं y बराबर कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 डॉट 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 इंफिनिट, तो क्या होगा? बस चुटकियों में इसके आंसर बताने वाले हैं आप। क्या होगा? बस y बराबर ये 2, y बराबर कुछ भी हो, 2 नहीं, 2 के अलावा कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यही है, यही क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं x बराबर कर दूं और ये 42 तो है, केवल सिंबल हटा दूं, केवल सिंबल इसका हटा दे रहा हूं, तब मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं, सिंबल इसका हटा दिया, गुणा करवा दिया सभी कड़ियों में, x का मान पूछूं तो सीधे सीधे x का मान 42। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी थोड़ा सा फंसाया जाता है। कभी कभी से हमें आपको थोड़ा सा भ्रमित कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को तो हम लोग रट लेते हैं कि इतना बराबर ये लिखते जाएं, जो वैल्यू आ जाता है वही उसका मान हो जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है। कभी कभी जैसे मैं कह दूं ये कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5, ऐसे मैं बोल दूं, ऐसे बोल दूं, तो क्या इसका आंसर x बराबर 5 होगा? क्या इसका आंसर x बराबर 5 होगा? नहीं होगा। ये ध्यान देने की बात है। x बराबर 5 यहाँ पे तभी संभव है जब ये मान अनंत तक जाएंगे, अनंत तक ये वैल्यू लिखे रहेंगे तभी ये संभव है, और अनंत तक अगर नहीं लिखे रहेंगे तब ये संभव नहीं होता है। इन्हें हल करने के दूसरे तरीके होते हैं। इन्हें हल करने के क्या तरीके होते हैं? देखिए, वो भी बहुत आसान तरीका होता है, बहुत बड़ा तरीका नहीं होता है। कैसे? अगर ये अनंत तक नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 लिखेंगे। इसके बाद करनी कितनी है ये बताइए आप। हर जो है उसको लिख देंगे, करनी कितनी है? 1 2 3 4 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 होगा। क्या है? 2 है ना, यहाँ 2 रहता है कड़ी में, तो यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 लिखेंगे आप। और कितनी बार है ये? 4 बार, तो उतने का घात कर लीजिए। ठीक है, उतने का घात कर लीजिए। इसके बाद जितना यहाँ लिखे हैं उसी में से एक माइनस, उसी में से आप, तो उसी में से जब ये जो लिखे हैं इसी में से एक माइनस कर देंगे आप, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 5 हुआ, और 2 पे 4 का मतलब हो जाता है 16, और ये 2 पे 4 सॉरी 2 पे 4 माइनस 1, तो ये हो जाता है मतलब 16 माइनस 1 15। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। मान लीजिए कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 ऐसे करके दिया हुआ। मान लीजिए 2 नहीं, अभी मैं 2 नहीं बल्कि अभी 3 के रूप में लगा रहा हूं, क्योंकि 2 करने से थोड़ा सा अभी आप कहीं घबरा न जाइए। 3 3 3 ऐसा है। मान लीजिए कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3, ये ऐसा है। अगर ये वैल्यू अनंत तक जाता है तब तो x बराबर 3 हो जाएगा, बट ये वैल्यू अगर अनंत तक नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? इसके लिए हम बस x बराबर लिखेंगे
और ये जो है संख्या इसको आप लिखिए। इसके बाद यहाँ 2 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लीजिए इसके घात के रूप में, 2 घात के रूप में लिख लीजिए। और कितनी बार करनी लगी है उतने का इसमें क्या करेंगे, पावर चढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 2 पे 5। और थोड़ा सा और अगर सोचें इसका डायरेक्ट आंसर आप ऐसे ही बता ले जाएंगे, क्या होगा, ये 3 पे 2 पे 5 का मतलब 32 और उसमें से 1 कम कर दीजिएगा। ऊपर उससे 1 कम ही रहता है, हमेशा ऊपर इसे कम ही रहता है। तो 3 पे क्या हो जाएगा, 3 पे 32 और पे -1 31, तो 2 पे 31/32 ये आ गया आंसर। अच्छा अब तो आप बताइए इसको, कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2, केवल यही बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होता है। तो आप x लिखेंगे। अब आप 2 देख के घबराएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 2 से नहीं मतलब है, यहाँ जो संख्या होती है उसे हम लिखते हैं सीधा सीधा, यहाँ जो संख्या होती है उसे सीधा सीधा लिखते हैं। इसके बाद ये घात देखते हैं। अब तक जितने भी सवाल रहे सब में घात वही रहा, 2 ही रहा, इसलिए मैं सोचा कि अभी 2 के रूप में यहाँ भी बेस पे भी आधार में भी 2 रखेंगे, थोड़ा घबराएंगे। लेकिन अब जान लीजिए यहाँ 2 नहीं 3 5 कुछ भी हो, यहाँ वाली संख्या लिखेंगे और यहाँ 2 दिख ही रहा है तो वो 2 लिख देंगे आप। इसके बाद कितनी बार करनी लिखी गई है, 3, तो 3 लिख दीजिए, 3 का घात चढ़ा दीजिए। अब बताइए ना कितना होगा, 2 पे ये 2 पे 3 का मान क्या होगा, 8 होगा। कितना होगा, 2 पे 3 का मान 8 होगा। 8 से 1 कम कर लीजिए ना, हो गया। 8 पे से 1 3 कम कर लीजिए, सॉरी 8 में 1 कम कर लीजिए, ये आ जाएगा। और जनरली ऐसा भी करते हैं कि 2 पे 3 ये वाले में से घटाया जाता है। तो इस तरह से ऐसे हम लोग इन सवालों को करते हैं। और अगर ये अनंत तक चले गए होते तो x का मान तो सीधा सीधा यही बोल देते हम। तो ये एक अलग का टाइप होता है। और ऐसे तो आज मैंने एक तरह से देखा जाए तो आपको 2 टाइप बताया। एक पहला टाइप बताया था गुणा कराने पे प्लस होने पर, एक टाइप बताया माइनस होने पर, दूसरा टाइप बताया कि अगर ये अनंत तक जाते हैं, मतलब तीसरा टाइप हो गया। और ये टाइप हमने बताया कि अगर ये मान किसी सीमित संख्या तक जाते हैं। तो देखा जाए तो हमने करणियों के 4 टाइप आज मैंने आपको कवर करवाया, बताया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और तो मैंने आज 4 टाइप कवर किया, 5वां टाइप आपको बताने चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, इस तरह से ये होता हो और अनंत तक जाता हो, तब क्या मान होगा, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि x का मान मैं ऑप्शन में दे रहा हूं कि 1 से बड़ा बराबर x और इससे बड़ा बराबर 2, सेकेंड 2 से बड़ा और बराबर x और 2 से बड़ा बराबर 3, सी वाला सी ऑप्शन 4 से बड़ा बराबर x और बड़ा बराबर हो जाएगा 5 कह देते हैं। और इसमें 3 से बड़ा बराबर x, इससे बड़ा बराबर 2, ऐसा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस वाले में आपको बताया है कि जहां पे प्लस वाले रहते हैं और करड़ी रहती है, अनंत तक रहता है, तो उनका ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसमें अंतर 1 आए। लेकिन यहाँ पर तो इसका ये 3 का गुणनखंड क्या कोई बन सकता है जिसमें अंतर 1 आएगा? नहीं संभव है। तो नहीं संभव है, तो इस तरह के सवालों का क्या सॉल्यूशन होता है? तो इस तरह के सवालों का थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐसे ही होता है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं होता।
इन्हें हम थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, तब तक बढ़ते हैं जब तक ये ऐसी संख्याओं में बदल न जाए जहां इनका अंतर 1 आए। जैसे 3 के बाद 4, 4 का गुणनखंड संभव है जिसका करने पर अंतर 1 आएगा? नहीं। 2 दूनी 4, 4 एक 4 नहीं। 5 में भी संभव है कि ऐसा कोई गुणनखंड किया जाए अंतर 1 है? नहीं। 6, हाँ 6 तो संभव हो गया। 6 का ऐसा खंड किया जा सकता है जिसका अंतर 1 आएगा। 3 दूनी 6 होगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब आगे चल के ये मान 3 और 6 के रूप में जा सकता है और x का मान 3 और 2 के रूप में हो सकता है और x का मान 3 और 2 से संबंधित होगा और इसी आधार पे आंसर आप बता सकते हैं। x का मान 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 से संबंधित होगा। लेकिन यहाँ पे जो आप पहला दूसरा पहला और ये ऑप्शन तो सीधा काट ले जाएंगे क्योंकि यहाँ 1 2 और 4 5 से संबंध है। अब रही बात 3 और 2, तो यहाँ पे 3 और 2 x का मान क्या होगा? 2 और 3 के बीच में जाएगा। ये नहीं कि 3 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 और 3 के बीच तक जाएगा, 2 3 तक जाएगा। तो ऐसे में 2 से बड़ा बराबर और 3 से छोटा मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा, इसकी संभावना बनेगी। तो इसी तरह का और भी अगर कोई क्वेश्चन आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए x बराबर हो जाता है कड़ी में 11 कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 11 ऐसे डट अनंत तक, तो इसका मान क्या होगा? तो आप वो सोचेंगे कि 11 का तो गुणनखंड होने वाला नहीं है, आगे बढ़े और ऐसी संख्या तक हम बढ़ने का प्रयास करें जहां इसका गुणनखंड करने पे अंतर 1 आ जाए। तो 11 के बाद अगली संख्या ही मिल जा रही है आपको, 12 ही मिल जा रहा और 12 का खंड करने पे पॉसिबल है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो x का मान 4 और 3 के बीच या 3 और 4 के बीच पॉसिबल होगा। तो इस तरह से आज मैं कड़ी से संबंधित बहुत अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस लाया, विद इन सेकेंडों लगने वाले ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें कलम नहीं उठाना है, रट के जाना है, रट लेंगे तब भी आ जाएगा आंसर। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों तक भी शेयर करें जिससे आने वाली मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। We'll be right back.